नमस्कार, मैं मुन्ना राजपूत बुंदेली भास्कर के धर्म जानकारी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बुंदेली भास्कर के धर्म जानकारी कार्यक्रम में आज हमारे पास मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित शिवचरण द्विवेदी जी। पंडित शिवचरण द्विवेदी जी आज हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं और आज का ये जो कार्यक्रम है धनतेरस है और धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी है, इसके बाद दीपावली है, इसके बाद और भी त्यौहार हैं। इन त्योहारों में कौन सा मुहूर्त ठीक रहता है और कौन सा मुहूर्त कब आएगा और क्या इसकी सावधानियां हम लोगों को बरतनी चाहिए, तो इस संबंध में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे पास मौजूद हैं पंडित शिवचरण द्विवेदी जी। शिवचरण द्विवेदी जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे दर्शकों को कृपया आप बताइए कि जो धनतेरस का त्यौहार है, धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी है, इसके बाद दीपावली है, तो कौन सा त्यौहार किस तारीख को कितने समय से पूजा करना कहा गया है और खरीदारी करने के लिए लोगों को क्या शुभ समय देखना चाहिए, क्या अवसर हैं इसके और ज्योतिष की दशा क्या है इसमें, इन संबंध में कृपया आप जानकारी देती हुए बताएं हमें। ये मास कार्तिक बदी त्रयोदशी को ये धनतेरस मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में ये त्यौहार माननीय है। इसमें शाम धन्वंतरी देवता की पूजा होती है। इसके लिए जो है संध्या वक्त में इसका मुहूर्त ज्योतिष के विषय में शाम के 8:16 से प्रारंभ हो जाता है और इसकी पूजा 10:30 बजे तक माननी होती है। इसके करने से धन्वंतर ऋषि प्रसन्न होकर के और धन दान से वृद्धि बढ़ाता है। इसमें पुराने बर्तन बदल करके नए बर्तन पात्र खरीदे जाते हैं और चांदी के पात्र खरीदे जाते हैं। इसके खरीदने से स्तर लक्ष्मी और व्यापार लक्ष्मी स्तर रहती है और आत्मा को शांति प्राप्त होती है। गृह में लक्ष्मी कभी घटती नहीं है, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं और मानसिक कर्मणा वाचा के द्वारा ये सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। ये हमारे भारतवर्ष में त्रयोदशी मनाई जाती है। इस दिन हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हमारे दर्शकों को कृपया आप जानकारी दें। इसके लिए आपको सावधानी बरतने के लिए उसमें अछूत छुआछूत से बचाव रखना जरूरी है, क्योंकि लक्ष्मी को साफ सफाई चाहती है। साफ सफाई के लिए कूड़ा कचरा आदि को निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है और नए पात्र के द्वारा लाई या गट्टा रेवड़ी दाने वगैरह रख करके थाली में और लोटे में चांदी के पात्र हो या लोहे का पात्र हो, कोई भी पात्र नया हो, उसी में यह सातिया बना करके पूजा की जाती है और उसमें शुभ लाभ लिख दिया जाता है। इसके करने से धन्वंतरी ऋषि प्रसन्न होकर के अभय वरदान देते हैं। तो पंडित जी, इसके धनतेरस के बाद जो है अगले दिन कौन सा दिन होगा और क्या किस इस दिन का क्या महत्व है और लोगों को किस प्रकार से इसकी पूजा करनी चाहिए? ये कार्तिक मास चतुर्दशी का दिन संध्या वक्त में ये भगवान कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया है। इसकी वजह से ये नरक चौदस मनाई जाती है। चौपाया दिया जला करके नरधे आदि में रख करके और उसका पूजा की जाती है। इसमें जो है और उसमें धना ये इत्यादि वस्तुएं डाली जाती हैं और काली तिल भी डाले जाते हैं, उर्द भी डाले जाते हैं। इससे यमराज के लिए आत्मा को शांति प्राप्त होती है। इसके करने से पूरे भारतवर्ष में यह त्यौहार नरक चौदस नाम से मनाया जाता है और यमराज प्रसन्न हो जाता है और उसकी सारी ग्रह की बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए नरक चौदस भगवान कृष्ण ने नरकासुर वध के द्वारा ये माननीय भारतवर्ष में मनाया गया है। पंडित जी, इसके बाद अगले दिन
दीपावली का आता है, नरक चतुर्दशी जो आपने बताया है, इसके बाद दीपावली का दिन आता है। दीपावली का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार माना गया है। पूरा देश और विदेशों में भी जो इस त्यौहार से आस्था रखते हैं वो भी इस त्यौहार को मनाते हैं। तो इस त्यौहार को मनाने के लिए इस वर्ष वर्ष 2021 में ग्रहों की दशा क्या है, यह त्यौहार में खरीदारी करने के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा होगा और पूजा का सही मुहूर्त क्या होगा, इस मामले में आप हमारे दर्शकों को कृपया जानकारी दें। ये कार्तिक बदी अमावस्या दिन गुरुवार के दिन दीपावली रूप से त्यौहार मनाया जाएगा। इसमें साल में एक वर्ष में यह आता है। ये महाकाली, महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी तीन देवियों की पूजा होती है। ये संध्या वक्त में इसका मुहूर्त मिथुन लग्न में शुभ माना गया है। 8:08 में ये मुहूर्त शुभ लगन, मिथुन लगन शुभ मानी गई है। ये 10:30 बजे तक चलेगी। इसके अंतर्गत लक्ष्मी जी का पूजा की जाती, फोटो लेकर के उसका सांगोपांग विधि से कमल घटा और मंजीश और धना, ये तीनों चीज़ें रख कर के सांगोपांग विधि से उनकी पूजा की जाती है। महालक्ष्मी जी, कमल का फूल मिल जाए तो कमल का फूल महालक्ष्मी जी को सिंहासन में बैठा करके उसका सांगोपांग विधि से, पंचोपचार विधि से उसकी पूजा करे। दूध आदि से, पंचामृत से स्नान करावे, कलश जला करके उसकी पूजा की जाती है और दीपक रख करके उसका पूजन सांगोपांग विधि से चंदन, चावल, अक्षत, गुड़ इत्यादि सिंदूर वगैरह लगा करके और उसमें सिंदूर से लिखा जाता है यंत्र श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। ये मंत्र में अगल बगल से शुभ लाभ और सातिया बना कर का इसका सांगोपांग विधि से, पंचोपचार विधि से इसका पूजन कराए। और पूजन करने से हवनाद यज्ञ, धूपाग्नि श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः इस मंत्र से हवन करके और कुबेर भगवान की जी ओम कुबेराय नमः, धन्वंतराय नमः इस मंत्र का आवाहन करके उनका पूजन करे और उनको नमस्कार करे और श्री महालक्ष्मी कवच आदि स्त्रोत का पाठ सुनावे, जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। चांदी का रुपया हो या स्वर्ण आदि आभूषण हो, उसको रख करके सांगोपांग विधि से उसका पंचामृत से स्नान करावे, उसको पूजन चंदन, चावल, अक्षत आदि लगा करके उसका पूजन करे। इसके बाद उनका हवन करने के पश्चात आरती करे और आरती करने के बाद उनको कमल घटा और धना और मंजीश तीनों चीज़ें उनमें चढ़ाई जाती है, जिससे कुबेर और धनवंतर महालक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। इसके प्रसन्नता से लक्ष्मी घर में स्थिर रहती है, सारी दरिद्रता दूर हो जाती है, सब विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। इसी से साल में पूरे भारतवर्ष में यह त्यौहार मनाया गया है। सारा हिंदू धर्म इस पूजन को विधिवत कार सहित इसका पूजन करते हैं और लक्ष्मी स्थिर रूप से उसके घर में निवास करती है। पंडित जी, आपने त्यौहार किस तारीख को है और कब इसका मुहूर्त है, हमारे दर्शकों को एक जानकारी और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से उपलब्ध हो सके कि जो धनतेरस का दिन है, धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन लोग ज़्यादातर कीमती वस्तुओं को खरीदते हैं, तो उनको खरीदने के लिए कौन सा समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ होगा? धनतेरस में वाहनादि वस्तुओं को खरीदने के लिए 8 बज कर के मिथुन लगन में 16 मिनट से मिथुन लगन शुभ प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद 10:30 बजे तक ये वाहनादि अर्ध वस्तुएँ खरीदी जा सकती हैं और
किसी चांदी के पात्र बर्तन आदि सब खरीदे जाते हैं, उसी की पूजन होता है। और सांगोपांग विधि से षोडशोपचांग पूजन, दूध पंचामृत आदि से पूजन करके मिष्ठान भोग लगाया जाता है और लक्ष्मी जी का आवाहन करके और नमस्कार स्तुति सुनावे। तो आपने बुंदेली भास्कर के धर्म जानकारी कार्यक्रम में हमारे पास मौजूद थे प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित शिवचरण शास्त्री जी। उन्होंने आपको बताया है कि धनतेरस और दीपावली के दिन कौन सा मुहूर्त सही पूजा के लिए रहेगा और सामग्री खरीदने के लिए कौन सा समय आपके लिए शुभदायी होगा। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें, आगे भी हम आपको कार्यक्रम में लेकर चलेंगे, धर्म जानकारी कार्यक्रम में और धर्म से संबंधित जानकारी आपको बताएंगे। आप लगातार ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें बुंदेली भास्कर पर।